हम दे सीखे हैं नोए हम पहले दा खा दास लाने सीख गए दा खा दा लाने सीख जाएंगे। इन्हें बताओ टांग खींचनी आए कि नहीं आई? जमा खून पी लिया है मेरा जमा बेइज्जती कर रहा है हमारा तो खड़ा होगा भी भाई ऐसा है। बड़ौदा हल्का वासियों को मेरी राम राम। जी थोड़ा सा इधर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। सारे भाई ना राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और आज भाई स्वतंत्रता दिवस है, 74वां स्वतंत्रता दिवस। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जोशीला भाषण दिया। और भाई संसार क्रांति समूह की ओर से भी समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई उसमें एक शब्द इस्तेमाल करे, आज शब्द ज़्यादा बार जो रिपीट शब्द गया है आत्मनिर्भर। उस शब्द का मतलब भी पूछांगे क्योंकि भाई ईब हम हल्का बड़ौदा में पहुंचे। हाँ, और भाई पहलवान योगेश्वर दत्त जो कि हारे के संभावित प्रत्याशी हैं भाई। लेकिन फिलहाल जो मौका है वो 74वां स्वतंत्रता दिवस, इसमें राजनीति नहीं घुसे होंगे आप। तो पहलवान जी इस अवसर पर क्या कहना चाहोगे आप? भाई सब राम राम। और आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत से शहीद हुए हमारे लिए आज़ादी दिलाने के लिए देश को। और ऐसे बहुत से गुमनाम नाम भी हैं जो क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए हैं, उनको भी याद करने का दिन है जो इतिहास के पन्नों में नहीं है। आज उसी उसमें हमने आज झंडा फहराया है। और आज मेन चीज़ है कि जो देश की हमारे देश की शान है, प्रवेश पर कबड्डी वाले मेरे गांव से ही हैं, सुनील है और दीपक है जो क्रिकेट में वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रहे हैं। और हमारे 3 नंबर अध्यक्ष हैं जी। और सभी जितने भी हैं हमारे जय सिंह ठेकेदार जी भी हैं और जितने भी सभी हमारे यार दोस्त आए हुए हैं। आज यही है कि बात ये खुशी का मौका है और हमारे उन शहीदों को याद करने का मौका है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। बिल्कुल पहलवान जी, वो अपना हरियाणा में कहावत भी आण ना आण प्यारा, अरनी वो पहलवान प्यारे। तो मतलब सारे पहलवान एक जगह सभी प्यारे पर खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं क्योंकि खिलाड़ी क्योंकि कहीं भी जाओ आप किसी भी देश में झंडा नहीं फहरा सकते। एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो किसी भी देश में जाकर अपने देश का झंडा फहरा सकता है। चलिए योगेश्वर भाई, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना जो भाषण दिया उसमें एक शब्द बहुत ज्यादा बार रिपीट किया गया। वो तो बहुत भारी भारी शब्द जो है ना वो उसमें बोले गए हैं अपने भाषण में। लेकिन जो आत्मनिर्भर या आत्मबल, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, इस तरह के जो शब्द है उन सारे शब्दों में आत्मनिर्भरता शब्द बहुत घनी बार प्रयोग किया गया है। क्या मतलब? देखिए बिल्कुल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। जो भी उन्होंने पहले, जैसे आप कोरोना में देखिए जो जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद लॉकडाउन का आह्वान किया था, हर उसमें उनका कोई ना कोई बात थी। और जो आत्मनिर्भर, और ये आज नहीं पहली बार नहीं, क्योंकि बहुत पहले ही बोलते कि भाई हिंदुस्तान को अपने दम पे कुछ करना होगा, अपने आप अपना मतलब दम दिखाना होगा। आत्मनिर्भर बात का यही मतलब है कि हमें हर जगह, वो कोई बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, बिल्कुल खेल में हो, स्टडी में हो, हर उसमें अपने दम पर आगे बढ़ना। हम किसी दूसरे के भरोसा नहीं रह सकते। और जब से भी चीन के साथ विवाद हुआ है उसके बाद तो हर देशवासी ने सोची है कि भाई हम सामान भी अपना खरीद देंगे। चलिए योगेश्वर भाई, आज आपने तिरंगा फहराया है और ये संख्या जो नंदा निर्धारित नहीं करी थी ज्यादा आएगी, मैंने लग ऐसा लग गया कुछ ज्यादा आएगी। बस ज्यादा नहीं है, हमारे प्यार प्रेम हमारे यहाँ, क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, आज झंडा फहराना था। ये हमारे सारे चाहने वाले हैं, हमारे यार दोस्त हैं, बड़े बुजुर्ग जितने युवा साथी सभी हैं। ये था कि बाद का दिन बहुत अच्छे तरीके से मनाना है, अपने देश के शहीदों को याद करना है और देश की आज़ादी का जश्न मनाना है। इसलिए ये हमारे एक बोल पर, एक मैसेज पर सभी आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो तो एक दिन मतलब कल ही हमने सभी को बोला था, क्योंकि पहले नहीं था, ये कल कर दी थी। हाँ। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम सुधीर मलिक है जी और मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का दायित्व है जी। सुधीर जी, के लगा आपने जो आप 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस का आगाज आज ये कर दिया। भाई जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाओगे कुछ अलग तरह का होगा, तो क्या कमी है कुछ आज़ादी में? क्योंकि आज भी अलग अलग ढाल के नारे भी लाए जाए, वो कुछ बढ़िया हमें चाहिए आज़ादी, वो किस बात आज़ादी चाहिए, थोड़ा सा इसने खोलो भाई। आज़ादी की बेकी जरूरत रहेगी। देखो, आज़ाद एक मायने में देखा जाए, जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, पहले जो है ना मुसलमानों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के भी गुलाम रहे हैं, उनसे तो हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन एक मानसिकता की गुलामी से जो हमें आज़ादी दिलवाने का काम है वो आज चला हुआ है। बिल्कुल, जैसे आज मोदी ने बोला, एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप हमारी सरकार ने लिया है। जैसे किसानों को, पहले तो सर छोटू राम जी ने एक काम किया था भी, उनके बही खाते जड़वा के अपना
निफ्राम करे थे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक जो कानून पास किया है कि भी उनको जो एक लिमिट थी कि भी मंडियों में हमने सामान बेचना है, ऐसा कुछ करना है, उससे मुक्ति दे दी। किसानों की आय को डबल करने के लिए जो बातें थी उसको सिरे चढ़ा दिया है। और जो 75वें वर्ष के लिए एक आत्मनिर्भर, आपने थोड़ी देर पहले योगेश्वर जी से भी एक सवाल पूछा था कि आत्मनिर्भर भारत की में क्या समझते हो। उसमें क्या है, रॉ मटेरियल हम अपना यूज करते थे और क्या करते थे, विदेशों में बेचते थे और वो पक्के क्या है अपने देश में आता था। अभी हम इतने आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। अभी जैसे पीपी किट वगैरह कोरोना के टाइम पे हमारे कोई मतलब ही नहीं था कि यहाँ पे कोई पीपीटी किट बनती थी। इस कोरोना के टाइम पे मात्र 30 दिन के समय में 7,000 करोड़ का एक बिजनेस हमारी जो है ना सरकार के एक मोदी जी के आह्वान पर जो है ना खड़ा हो गया था। इसी प्रकार से हमारा हर एक इंसान इतना सक्षम है सब कुछ करने के लिए। थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत थी, एक नेतृत्व की जरूरत थी जो मोदी जी के चलो एक सवाल योगेश्वर भाई में पूछना याद आ गया, मैं फिर कदे माइंड से स्लिप हो जाए। ये जो सारी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, भारत माता की जय है, वंदे मातरम है, ये नारे सारे भाजपा के भंडार रहेंगे। देखो भाई, पूरे देशवासी का नागरिक का अधिकार है, यह अधिकार नहीं हमारा फर्ज बनता है। कॉपीराइट सा कर लिया कि मैं देखो वो तो मन की बात है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी वो मैं मानता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को ये चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि भारत माता की जय बोलनी चाहिए। दूसरे राजनीतिक, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल हैं जो उनमें गुरेज सा बरता हुआ है, कुछ भारत माता की जय या फिर राष्ट्रवाद की बात करा, इस तरह की मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं 2019 में मैंने पार्टी ज्वाइन की, उससे पहले भी मैं कोई ऐसी बातें करता था, मेरे को बोल देते कि भाई तुम तो संघी हो, तुम तो बीजेपी के हो। यहाँ पे कुछ लोगों ने एक सोच बना ली है कि भाई जो भी भारत माता की जय बोलेगा वो बीजेपी का होगा या संघ का होगा, या जो मतलब जो भी देशभक्ति की बात करेगा। और नहीं, मेरा ये मानना है कि हर हिंदुस्तानी देशभक्त है। यानी ईसा माहौल बनाने का प्रयास करेगा भी देशभक्ति की बात या नारे लगाने वाला गुनाहगार सा दिखे, कुछ इस तरह प्रयास करेगा कुछ लोगों ने। कुछ लोगों ने मतलब वो प्रयास किया या नहीं किया, पर हम ये जरूर पता है कि जो भी इस तरह की बात करता है उसको या तो बीजेपी का बोलते हैं या संघ का बोलते हैं। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि ये पार्टी की बात नहीं है, जहाँ देश की बात आती है तो हर नागरिक को का हमारा फर्ज है सभी का कि भारत माता की जय भी हम बोल रहे हैं, देशभक्ति की बात भी करें, देश के लिए लड़े भी हम, सब लड़ना जरूरी है। एक बात है, योगेश्वर भाई नॉन स्टॉप हो गए आज जो हॉट सीट पर। परवेश भाई हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम सभी को। तो ये प्रो कबड्डी के चैंपियन हैं, रनर प्ले हैं, तो क्या इरादा है और जो आप एक न्योता पाएंगे के संदेश देना चाहोगे इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे? स्वतंत्रता दिवस का ये, हम तो जहाँ भी रहते हैं या प्रो कबड्डी तब भी मनाते हैं। और आज पहलवान जी ने हमें इनवाइट किया था, तो यहाँ जहाँ भी रहते हैं मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। बिल्कुल जी। हाँ जी। लेकिन ये आज़ादी की लड़ाई ये भी अधूरी है, मेरा भी कहना है, और मेरे ख्याल से पहलवान जी भी मानते होंगे इस बात में। देखिए, जो कुछ सोच है, जो मतलब देश आज़ाद हो गया पर मानसिक रूप से कुछ लोग अभी भी सब बता रहे थे, हाँ मानसिक गुलामी है। हाँ, कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, पर यहाँ पे एक सबने बोलने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र में चीज़ है, होनी भी चाहिए। हाँ, पर उस लोगों से लोगों ने गलत फायदा भी उठाया है। पर एक हमारा प्रयास ये है कि हर इंसान के मन में, दिल में देश बसा, और देश के लिए लड़ाई लड़े, देश के लिए, भले देश नहीं झुकने देंगे और देश नहीं मिटने देंगे, देश नहीं रुकने देंगे। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? सुनील। और सीट पास थोड़े से। तो सुनील भाई, आप भी प्रो कबड्डी से हैं? जी बिल्कुल। तो क्या सपना है मतलब इस माध्यम से और आ रहा है कि किस आप फील कर रहे हो? यार पहलवान जी ने देख कर खेलना स्टार्ट किया था गांव में, तो पहलवान जी ने जो ओलंपिक में मेडल लाया, हमारा भी दोनों हम साथ में खेला परवेश्वर में, तो हमारा भी वही सपना है कि देश के लिए मेडल लाऊं पहलवान जी ने देख के। और यहाँ पर तो पहलवान जी ने बोला है तो हम आगे, पहलवान जी जहाँ भी जाते हैं हम जाते हैं, साथ में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं। बिल्कुल। पहलवान जी तो खेल में भी छाए हैं और अब इसमें बिल्कुल छाए हैं। सुनील की बात जोड़ी है, दोनों इकट्ठे खेल जा रहे हैं, अलग टीम में खेल नहीं सकते। इनकी मशहूरी सी भाई एक टीम होंगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, एक दाव पेच तो वो था जो मिट्टी में और दाव पेच चला कर दे, ये भाग्य राजनीतिक दंगल, तो इसमें दाव पेच कुछ आडे टेढ़े धोबी पछाड़ और इनका भी वो मिट्टी वाला है, हमारा बताओ। वो जो मिट्टी वाले दाव थे और तो अलग दाव थे, इसमें कुछ दाव अलग हो गए, धोबी पछाड़ हो गया। और देखिए, राजनीति में खेल में अलग है, राजनीति में अलग चीज है, और हर चीज में टाइम लगा है सीखने में। हम धीरे सीखे हैं, हम पहले दा खा लाने सीख गए, दा खा कर दा लाने सीख जाएंगे। बताओ, टांग खींचनी आए कि नहीं आए? वो तो सब में टांग पकड़ के पाछा खींचा जब हमने दोनों बुला लिए, क्यों कर बच्चा था ये क्योंकि ये दोनों, ये परवेश भी है, सुनील भी, हाँ ये नोए हैं, और ये दीपक हमारा वर्ल्ड कप विजेता रहे ब्लाइंड टीम के, ये भी बुला लिया आँख मीच कर जीत फेंकू उड़े बोल उड़े लगी। क्या नाम भाई? नाम दीपक मलिका। ये सब पहले था देशवासियों ने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और सारे भाइयों ने राम राम। और जी बहुत अच्छा मौका मिला हमें यहाँ
पहलवान जी के साथ और हमारे जो कार्यकर्ता बीजेपी के आए हुए हैं यहाँ पे, उनके साथ बहुत अच्छा लग रहा है मिलके, और तिरंगा फहराया हमने। दीपक भाई ने बताया, चलो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, भव्य प्रोग्राम था, लेकिन ईब या पिच जो है बड़ौदा की, हमने थोड़ी बहुत तो राजनीति का पुट देना मजबूरी हो जाए, थोड़ी हमारे भी खून में आएगी। ये आप पिच ना इन में पूछेंगे, इन्हें बताओ ये किसने तो हिट विकेट करेंगे, हिट विकेट करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो पारी में जो आकर नहीं पहले आंधे धुमेदार बॉलिंग होया करे, बैटिंग होया करे, लगा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहलवान जी के साथ सारे युवा खड़े हैं, और आपको पता कि युवा की क्या ताकत होती है, और जहाँ युवा खड़ा हो जाए तो वहाँ तो फिर बड़े बड़े चित हो जाते हैं। हिट विकेट करने वाले भी तो युवा उसके हैं। नहीं, वो देखिए, मैं ये मानता हूँ जो मेरी नज़रों में है कि क्योंकि हम सारे युवा पहलवान जी के साथ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है इनके अंदर, ये हर बंदे को, चाहे वो ग्राउंड लेवल का हो चाहे एक ऊंची लेवल का हो, उनको हर तरह से उसको तोल के देखते हैं। ये नहीं कि भाई तुम कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, लेवल नहीं है कभी, मतलब कोई मन में मलाल नहीं रखते। ग्राउंड लेवल पे काम करना, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। चलिए योगेश्वर भाई, पिच गिल्ली है, बॉल किस डाल के आऊंगी भाई क्या पता होता अगला देखा था वो फास्ट हुआ है कि गमानिया हुआ है कि गणिया हुआ है। क्या बात क्रिकेट वाले में आप भाई साहब कुश्ती वाली बात पूछो। नूरा कुश्ती है दाव पे। नूरा कुश्ती नहीं भाई, नूरा के हम कद्दे के खिलाफ रहे हैं, नूरा नहीं भाई, कांटे की लड़ाई लड़ ये कांटे की लड़ाई है भाई। तो भाई आने वाला वक्त बताओगा ये कांटे की लड़ाई। हाँ जी, क्या कह रहे थे? इंतजार में खड़े, इंतजार में करें, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई इंतजार तो भाई बात है भाई, बड़ौदा की जनता भी इंतजार कर रही है, और आज तिरंगा फहराया है योगेश्वर दत्त ने इसमें एकेडमी में। और जो नुंदार का जो कार्यक्रम था कोरोना संकट काल के दौरान भी, तो हम देख सको मतलब भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि यू जो स्वतंत्रता दिवस आड़े तो तिरंगा फहरा दिया, लेकिन यू जो बड़ौदा का उपचुनाव है, इसकी जीत का जो झंडा है वो कौन फहराओगा। इन बातों के खातर हम सारी जानकारियां खातर बने रहो संसार क्रांति के लिए। आज क्या है भाई, ऐसा है बड़ौदा हल्का वासियों को मेरी राम राम। राम राम भाई। और जो यो जात पात का भेद है ना पहलवान, तो दूर है यो इन चीजा तो बहुत दूर है। और जो पिछली बार अपने हल्कन गलती करी थी ना करियो, यो तो देश की शान है। इसने झंडा उठाया जब को बमना खातिर उठाया था, सारा देश खातिर उठाया था। और मेरे साथ धनाना गांव से हर जाति से आए हुए हैं, चमार भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, दानक भी हैं, जाट भी हैं, छैनी भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। पहलवान जी सबको गले लगाते हैं, कहते किसी भाई का न्यू बैम हो भाई, किसने नहीं लाऊं और उसने ला लूंगा। सोनू नंबरदार गांव दनाना। चलो सोनू भाई छो मान गया भाई। हम तो भाई वाह ना वह बात देखो, वह बात भी कहेंगे भाई, वो तो आने वाला टाइम बताओगा, इसमें कोई दो राय को नहीं। या तो बंद मुट्ठी है, या बंद मुट्ठी जब खुलेगी तो अंगद बोट को लवा जोड़ के लवाएंगे, जोड़ी करके लवाएंगे। क्या नाम भाई? विजेंद्र शास्त्री दनाना। विजेंद्र शास्त्री जी जमाने ताली। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, जी का दायित्व संभाल रहा हूँ धनाना गाँव। बहुत बढ़िया। चलो भाई, धनाना गांव के और आसपास के गांव के काफी ग्रामीण हैं जो दावा कर रहे हैं, हमारी बात तो थोड़ा छो भी मान गए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी बातों का जवाब है। हाँ बिल्कुल, हम पहलवान जी के साथ हैं हम और दिल से। बिल्कुल, हम फिर भी आई बात कहेंगे, आने वाला वक्त बताओगा कि जो जीत का जो परचम है ये कौन फहराओगा। बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। ठोको शेर। जय हरियाणा, जय भारत।